morning. Now our next exercise number 14.5. लास्ट अर्लियर सेशंस में हमने एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट किया है. आज हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.5 के साथ. ओके, अच्छे से ध्यान देना, इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन ही है. ओके, लास्ट जो हमारे सेशंस थे उसमें भी हमने अच्छी से जो फिगर्स थे, हमारे शेप्स थे, वो कंस्ट्रक्ट किए थे. अभी भी यहाँ पे हम वही कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्टर. ओके, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ऐसे उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शंस करने हैं. अच्छे से ध्यान देना. फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ और लेंथ AB of length 7.3 cm and find its axis of symmetry. यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लेंथ दी है, लाइन सेगमेंट AB, उसका लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर एंड आपको उसको फाइंड करना है, फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. नाउ व्हाट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस सिमेट्री. आप चैप्टर नंबर 13 पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि सिमेट्री है क्या. सिमेट्री मींस ऐसी लाइन जो कोई भी फिगर को एग्जैक्टली टू पोर्शंस में, टू पार्ट्स में डिवाइड करे. मींस वो क्या होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर की तरह, सेम बाइसेक्टर. ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस ऐसा, मींस सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सिमेट्री आप पढ़ के आए हो. सिमेट्री मींस क्या है कि ऐसी लाइन जो कोई भी पोर्शन, कोई भी फिगर या कोई भी शेप को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, तो वो क्या है, सिमेट्री. सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि सपोज कोई भी लाइन सेगमेंट है, उसको आप एग्जैक्टली दो पोर्शन में डिवाइड करोगे, तो वो कब होगा, जब आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तभी होगा. ओके, तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो एकदम इजी है. सबसे अच्छे ध्यान देना, क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ AB लेंथ 7.3 सेंटीमीटर. तो विद द हेल्प ऑफ द रूलर और स्केल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 7.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेना है. अच्छे से मेजर करके, आपके पास स्केल अवेलेबल है, स्केल का यूज करके आपको अच्छे से 7.3, ओके, अच्छे से मेजर करके ले लेना है. ओके, ये हो गया 7.3. आपको कंप्लीट स्केल के अकॉर्डिंग मेजर लेना है. मैं यहाँ पे आपको दिखे इसलिए थोड़ा जो लेंथ है उसका मैंने ज्यादा लिया है. अच्छे से आपको 7.3 ही लेना है, जो आपको मेंशन किया है वही लेंथ लेना है. ओके, 7.3. नाउ लेंथ है AB, मैं उसको लिख देता हूँ AB. अभी आपको ड्रॉ करना है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास का यूज करके, कंपास का यूज करके आपको A और B को सेंटर लेके दो आर्क फॉर्म करने हैं, आर्क लगाना है ऑन द लाइन सेगमेंट AB. तो वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको कंपास का लेंथ आपको मेजर करना है. तो उसका लेंथ आपको क्या लेना है, सिमिलर टू द हाफ, और उससे थोड़ा ज्यादा मींस मोर देन हाफ. ओके, हाफ से थोड़ा ज्यादा आप उसका मेजर ले सकते हो. ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया है, बस हाफ से थोड़ा ज्यादा. ओके, क्या करना है, आपको दो आर्क लगाने हैं. ओके, जस्ट लाइक दैट. सिमिलर लेंथ आपको चेंज नहीं करना है. पॉइंट B के ऊपर से आपको आर्क लगाना है. ओके, तो ये जो दो आर्क है वो कोई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
point B, point Q. Now with the help of the scale, you have to join this. आपको क्या कर देना है, ये जो दो लाइन जो दो पॉइंट्स है उसको क्या कर देना है, अच्छे से ज्वाइन कर देना है. ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, एकदम इजी है. सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, स्केल का यूज करके 7.3 मेजर का एक लाइन सेगमेंट फॉर्म किया. देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सिंपल ये जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल ही है. नेक्स्ट हमने क्या किया, ए और बी को सेंटर लेके वहां से दो आर्क लगाए. ओके, एंड वो जो दो आर्क है वो किसी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगे. वो पॉइंट को हमने नाम दिया P एंड Q. देन P एंड Q को हम ज्वाइन करेंगे तो PQ क्या है, ये जो PQ लाइन है वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ AB, मींस इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम उसको बोल सकते हैं. तो ये था कंस्ट्रक्शंस. अभी उसके हमें स्टेप्स भी अच्छे से लिखने हैं, तो स्टेप्स में अच्छे से ध्यान देना. फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7.3 सेंटीमीटर. तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of 7.3 centimeter. Okay, now step 2. With the center A and B, with the center A and B. Okay, with the center A and B, draw a two arcs. Draw two arcs. Okay, which intersect with each other at point P and Q. Now step 3, join P and Q. Simple, join P and Q. Therefore PQ is the required, PQ is required, or PQ is the axis of symmetry. Axis of symmetry. ओके, तो ये तो सिंपल कंस्ट्रक्शन था, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एकदम इजी. सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं. ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे लेंथ आपको दिया था 7.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 9.5 सेंटीमीटर. एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ पे आपको बोला था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका मीनिंग भी वही होता है. सिमिलर यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो सिंपल उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड यहाँ पे जो आपने किया वही यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है. ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में आपको उसके जो लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट है, वो हम फॉर्म करेंगे 9.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट फॉर्म करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप 9.5 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट फॉर्म करना है.
उसको भी मैं नेम देता हूं ए बी। ओके, ए बी लाइन सेगमेंट। देन विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको क्या करना है, पहले तो इसका लेंथ क्या लेंगे, मोर देन हाफ, तो हाफ से थोड़ा ज्यादा। ओके यस, उसके बाद ए और बी को सेंटर लेके आपको क्या करना है, उसके दो आर्क लगाना है, जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वैसे ही। दो आर्क विद द सेंटर ए एंड बी को सेंटर लेके आपको दो आर्क लगाने हैं। ओके, नाउ ये जो दो आर्क है वो इंटरसेक्ट करेंगे कोई पॉइंट के ऊपर, उसको मैं नेम देता हूं P एंड Q। सिमिलर P एंड Q, एंड लास्ट स्टेप क्या करना है, P एंड Q को ज्वाइन कर देना है। P एंड Q को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ओके, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल ही है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला स्टेप, आपको लाइन सेगमेंट फॉर्म करना है, ए बी लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ रूलर 9.5 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके ये आपको फॉर्म करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उसको नेम दिया मैंने ए बी को सेंटर लेके आपको दो आर्क लगाने हैं, ए के ऊपर से एक आर्क एंड सेकंड वन इज बी के ऊपर से। देन ये जो दो आर्क्स है वो कोई पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करेंगे उसको मैंने नेम दिया है P एंड Q। देन नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन P एंड Q को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, सिंपल ही है। तो फर्स्ट स्टेप, draw a line segment AB of 9.5 centimeter. Draw a line segment AB of 9.5 centimeter। आपको अंदर कोई बोला नहीं है तो कोई भी उसके अंदर नेम ले सकते हो, AB है, XY है, कोई भी आप उसके अंदर नेम ले सकते हो। देन स्टेप 2, with the center A and B, यहाँ पे मैंने लिखा है with the center A and B, A and B, draw two arcs which intersect with each other at point P and Q। P and Q के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, एंड स्टेप 3, जॉइन PQ। Join P and Q. Therefore, PQ is required perpendicular bisector of AB। वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए। ओके, सिंपल दो क्वेश्चंस थे, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। सिंपल क्या करना है, सिंपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सिंपल ही है, क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट फॉर्म करना है।
लाइन सेगमेंट फॉर्म करने के बाद आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास का यूज करके आपको जो कंपास का लेंथ है वो मोर देन हाफ, थोड़ा हाफ से थोड़ा ज्यादा आपको उसका मेजर करना है एंड 2 आर्क लगाने हैं और वो जो 2 आर्क है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट को आपको नेम दे देना है P एंड Q या कोई भी नेम दे सकते हो। ओके फॉर दिस क्वेश्चन एंड देन P एंड Q को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये है आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम ही है। ओके सिर्फ थोड़ा वर्डिंग मींस नेम में चेंज है, पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके दोनों अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अगर कोई भी अगर कंफ्यूजन है आपको तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स।